हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ एक अच्छी सी मॉर्निंग के साथ। और आज मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ सोयाबीन की भुर्जी, वो भी सुग्गू की डिमांड पे, क्योंकि सुग्गू बोल रहे थे मुझे सोयाबीन की भुर्जी खानी है। तो मैं बोली चलो बेटा, मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। मैं बना रही हूँ सोयाबीन का भुर्जी सुग्गू की डिमांड पे। तो ये भुर्जी सोयाबीन को मैं ग्राइंड करके रख ली हूँ हल्का हल्का, और इसमें मैं सारे सब्जी का जो भी मसाला पड़ता है उसको डाल के भून रही हूँ। तो जब ये मसाला मतलब भुन जाए अच्छे से, तो उसमें सोयाबीन डालिए, और सोयाबीन डालने के मतलब जो क्रश किया हुआ सोयाबीन होता है उसको डालिए, और उसको अच्छे से चलाइए, खूब अच्छे से चला के, और गैस के फ्लेम को लो करके और किसी मतलब ढक दीजिए उसको। तो वो धीरे 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 पकेगा, और जो मसाला नमक उसमें मतलब जो जितनी भी चीज़ें डाले हैं वो अच्छे से सोयाबीन में मिल जाएगा। जब वो मिल जाए तो गैस के फ्लेम को थोड़ा हाई करिए, मतलब मीडियम पे करिए, और उसको अच्छे से भून लीजिए एकदम। मतलब बहुत ही स्वादिष्ट सोयाबीन की भुर्जी तैयार हो जाएगी। और मतलब इसको आप ना मोमोज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, मोमोज़ की फीलिंग में बहुत ही टेस्टी बनती ये है। भुर्जी और बन के ये तैयार मतलब बहुत टेस्टी है। बनी थी। और ये आया है मेरे हस्बैंड के मामा के यहाँ से आम, मतलब उनकी नानी भेजवाई हैं आम सबको खाने के लिए। और मेरी सासू माता जो है वो बैठ गई हैं आम छांटने के लिए। कितनी खुशी हो रही है इनको आम खोल खोल के। भाई मायके से आया तो खुशी तो होगी ही। तो सब छांट रही थी। इसमें दो तरीके का आम था, एक लंगड़ा था और किशनभोग था। तो सबको निकाल रही थी, और निकाल के मतलब कच्चा 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 आम था, कुछ पका हुआ था। तो इसको रखना था कि मतलब 2-3 दिन में पक जाएगा। तो सब लोग बहुत खुश थे, बच्चे भी खुश थे, मम्मी भी, मतलब सब लोग खुश थे कि। और मम्मी बैठ गई हैं आम को लगा रही हैं कैरेट में पेपर बिछा बिछा के कि अच्छे से पकेगा ये, और जब पकेगा तो फिर सब लोग खाएंगे मज़े से। और ये तो है मेरी भुर्जी जो ये बन के भुर्जी तैयार हो बन गई के है, मतलब इसको तैयार मैं कम है। फ्लेम पे करके छोड़ दी थी। तो ये धीरे धीरे पका है ना, हमको तो क्या इसका पता टेस्ट है। बहुत अच्छा आया था। जो खा रहा था वो बोल रहा था कि मतलब कीमा की तरह लगा है। और बरसात का मौसम है, कभी कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। मतलब ज़्यादा कम का मेरे कहने का मतलब ये है कि बारिश में कपड़े सूखते ही नहीं हैं। थोड़ा बहुत धूप होता है तो लेके छत पे जाते हैं, सुखाते हैं। फिर जैसे बारिश का मौसम आता है नीचे लेके आते हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे करके काम चलता है बारिश में। कपड़े का किसी किसी दिन थोड़े भी नहीं रहते हैं, किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फ़ोल्ड करने के लिए। तो इसीलिए मैं इतनी जल्दी जल्दी फ़ोल्ड कर रही हूँ, और सारे कपड़े को समेट के हटा रही हूँ, क्योंकि कपड़े इधर उधर फैले रहते हैं ना तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। मतलब कपड़ों को हटाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और यहाँ ड्रेसिंग के पास ना मेरे एक स्टूल होता है बैठ के, मतलब कंघी अंगी करने के लिए, मेकअप करने के लिए, जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैं अपना जितना भी टावल होता है ना, मतलब 4 टावल तो होते ही हैं, मेरा, मुक्कू का और सुग्गू का और उसके पापा का, तो मैं यही रखती हूँ। तो सुबह में आसानी से मिल जाता है। अब मतलब घर है तो घर ही जैसा रहेगा, होटल की तरह तो रहेगा नहीं। और इतने सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करी थी, बच्चे बिस्तर को बिगाड़ दिए थे। तो मैं सारे कपड़ों को शिफ्ट करूँगी, पहले उनकी जगह पे पहुँचाऊँगी एक एक करके, फिर उसके बाद मतलब बेड को सही करूँ। और अभी आ गई हूँ मैं अपने रूम में, और ये मेरे ड्रॉअर का हाल है। ये सारा मुक्कू करके मतलब रख देती हैं। और जो सबसे ऊपर वाला ड्रॉअर होता है ना, उसमें कोई भी चीज़ इंसान, मतलब कोई भी होता है, आएगा इसी को खोलेगा, इसी में कोई सामान रहेगा डाल देगा और चला जाएगा। तो ये जो मेरा ड्रॉअर है ना, हमेशा ही मतलब ख़राब ही रहता है, ये कभी सही होता है नहीं। मैं सही करती हूँ, दूसरे दिन सब एक ही कंडीशन में आ जाता है। और कुछ तो मुक्कू कर देती हैं, मतलब मुक्कू का क्या ही हाल बताएं अब। जो जो नहीं करना चाहिए वो करती है। खैर बच्ची है, ये बचपना है, और अभी नहीं करेगी तो कब करेगी। लेकिन हाँ, परेशान तो होते ही हैं। तो मैं बैठी थी तो मैं सोची लाओ अपने ड्रॉअर को सही कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो ऐसा है ना, जब आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो थोड़ा दिमाग बिज़ी रहेगा, और जब दिमाग बिज़ी रहता है तो दिमाग में कुछ खुराफात नहीं आता है। तो मोबाइल में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, दिमाग में खुराफात चलाने से अच्छा है कि अपना कोई काम करते रहिए। और घर में वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं, काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखेंगे तो घर के कोने कोने में काम पड़ा रहेगा, और देखेंगे आँख बंद किए रहेंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि बिज़ी रखिए अपने आप को, चाहे जहाँ भी रखिए।
और चीज़ों को सही करते रहने से ये भी एक फ़ायदा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं कि कहाँ रखें, मतलब याद नहीं होता है, इतना बहुत दिन हो जाता है। तो एक बार जो है ना रिव्यू कर लेते हैं अपने मतलब सामान को कि कहाँ रखे हैं, तो कभी इंस्टेंट ज़रूरत पड़ती है तो ये याद आ जाता है कि अच्छा इसको तो यहाँ देखे थे। तो इसके लिए भी कभी कभी ऑर्गेनाइज़ कर लो, क्लीनिंग कर लो, दोनों ही कर लेना चाहिए। और ये सब काम तो बैठे बैठे होता है, जैसे आप बैठे बैठे मोबाइल चलाते हैं ये भी काम कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब ये एक हैबिट है कि हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें, ताकि मतलब अंधेरे में भी हम अपना जो सामान अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़े ना, तो जब ज़रूरत पड़े तो एक बार में मिल जाए। तो इसके लिए ऑर्गेनाइज़ करके रखना ज़रूरी होता है। तो ये मैं करते रहती हूँ, अगर खाली बैठी हूँ या कभी कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेती हूँ। और ये एक ना कवर था, मतलब तो कवर क्या था, एक सूट था, उसमें अंदर जो लगा रहता है ना वो था, तो थोड़ा टाइट था ये, तो मैं सोची कि इसको मैं लाइनर का यूज़ कर सकती हूँ जैसे। और ये मोटा था तो इसको ड्रावर में या कहीं भी जैसे जिस साइज़ का हो वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं रख दी थी और मैं ऐसे नाप रही थी, देख रही थी कि किधर से सेट हो रहा है, तो ये हो गया ड्रावर में सेट। तो ये मतलब जीवन भर के लिए तो होता नहीं है, इसको यूज़ करिए, जब गंदा हो जाए तो निकाल के फेंक दीजिए। तो न्यूज़पेपर से तो सही होता है ना, ये मोटा होता है और काफ़ी दिन तक चलता भी है। तो बस कपड़े के अंदर से निकले हुए मतलब रद्दी ही समझ लीजिए, इसको फेंकना था लेकिन मैं फेंकी नहीं, मैं सोची चलो ड्रावर में इसको यूज़ कर लूँगी। और मैं कभी भी मतलब लाइनर डाल के ही कपड़े रखती हूँ ड्रावर में, या कहीं भी रखती हूँ। लाइनर डाल दो तो सही रहता है, जैसे क्या है ना ये लकड़ी का है तो कोई भी चीज़ ऐसे गिर जाए तो फिर साफ़ नहीं होता है, और ऐसे लाइनर रहता है तो सही रहता है। मान लो कभी कोई कलर ही गिर गया, कुछ भी गिर गया, तो इसको निकाल के हटा सकते हैं। तो ऐसे आज मैं यही की, शाम में मैं बैठी थी तो मैं सोची कि अपना जितना 4 ड्रावर है मेरे नीचे मतलब रूम में नीचे जो है दिख ही रहा है आपको, उसको मैं सही कर लेती हूँ और एक बार देख भी लूँगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। और जब एक ही में सब मिल जाता है ना तो बहुत सारी चीज़ें सामने ही होती हैं और मिलती नहीं हैं। अगला कबाड़ा जो पूरा ड्रावर मेरा भरा हुआ था वो सारा मैं फेंक दी हूँ निकाल के। इसीलिए हमेशा चीज़ों को साफ़ करते रहना चाहिए, तो गंदगी निकलती रहती है। ये ड्रावर भरा हुआ था ना, इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कॉटन था जो मैं यहाँ रखी हूँ, ये पेन और ये कैंची। दूसरे वाले में ये सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं यूज़ करती हूँ, ये बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो यहीं पे इसी में रख देती हूँ। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब मैं रखती हूँ। ये मेडिसिन का डब्बा है, और इसमें जो बिल्कुल मैं बहुत दिन पे यूज़ करती हूँ वो सारा सामान है। ये देखिए मैं कितने दिन का लुम्बा रखी हूँ, पिछले साल का लुम्बा है। और ये प्रेस है, ये कंघी है 2 जो नहीं यूज़ होता है, कोई आता है तो हम लोग उसको मतलब दे देते हैं काम करने के लिए। और आज था शनिवार और जाना था दिया जलाने के लिए, तो मैं ये दीपक रेडी करके रखी थी कि जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। और इसके बाद तो बारिश होने लगी, बहुत बारिश हुई, जम के बारिश हुई। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन जब बारिश हो रही थी तभी अच्छा हुआ था, उसके बाद फिर से उमस होने लगी। मतलब अभी अगर ठंडा मौसम चाहिए ना तो बारिश कम से कम 1 दिन तक लगातार हो, तब जाके मौसम थोड़ा ठंडा होगा। अभी तो बारिश हो रही है तो उमस होने लग रहा है। खैर अच्छा लगा, बारिश मुझे अच्छी लगती है, मतलब सबको ही, ज़्यादातर लोगों को अच्छी लगती है। और मुक्कू बारिश आई, छम 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 कर रही थी, मुक्कू बारिश आई, सारे बच्चे पूछते हैं सुब्बू तो नहाने के लिए बेचैन होता है। तो इसी के साथ ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग।